आप सभी ने रामायण तो देखी ही होगी और रामचरितमानस पढ़ी या सुनी भी होगी, जिसमें एक घास के तिनके का जिक्र है जिसका रहस्य कोई नहीं जानता। रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। रावण बोला, मैं तुमसे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? दरअसल इसके पीछे एक कहानी है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्यों माता सीता रावण से सीधा संवाद यह बात नहीं करती थी और क्यों वे एक घास के तिनके की ओट रखती थी। जब श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ हुआ, तब उनका बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब नई दुल्हन विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संतों को परोसी। भोजन शुरू होने ही वाला था कि एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी कुछ समझ पाती तभी राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न था। तब माता सीता ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर जो देखा, वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर माता सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने माता सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना। इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था, तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तृण धर ओट कहत वैदेही, सुमृत अवधपति परम स्नेही। यही है उस तिनके का रहस्य। माता सीता चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने के लिए वे शांत रहीं।